दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि अपने प्यारे भारत में कई रेलवे पर काम चल रहा है। वंदे भारत, नमो भारत, बुलेट ट्रेन, कई एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने नए एयरपोर्ट बन रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अपने भारत में बन रहा है? क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक भारत के अंदर 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे और 2014 से लेकर के अब तक में नए 74 एयरपोर्ट को बना दिया गया है। यानी कि अब भारत में एयरपोर्ट की संख्या 145 से पार है और बताया जा रहा है कि सरकार का टारगेट है कि इसे 200 के पार कर दिया जाए। 2014 तक भारत के 40 मिलियन लोग ऐसे थे जो हवाई जहाज से यात्रा करते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 140 मिलियन के पार हो चुका है। भारत में 140 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। तो इस बात से आप समझ चुके होंगे कि भारत के अंदर कितने तेजी से एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। और न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दुनिया में एयरक्राफ्ट की संख्या कम होते जा रही है। हवाई जहाज का जो प्रोडक्शन है वो गिरते जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट बनाने का काम दो बड़ी कंपनी करती है और इन्हीं दोनों कंपनी ने पूरे वर्ल्ड के मार्केट को डोमिनेट कर लिया है एयरक्राफ्ट के मामले में। एक है एयरबस और दूसरा है बोइंग। यही दोनों कंपनी पूरे वर्ल्ड पर राज करती है एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में। लेकिन अब इनमें भी क्राइसिस आ रहा है। एयरक्राफ्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है और ये लोग इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दुनिया में हवाई जहाज की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। और यही कारण है कि अब पूरे दुनिया में मिड एयर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बोइंग कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने भी कंपनी को छोड़ दिया और इन सारी चीजों से पता चल रहा है कि बोइंग अब क्राइसिस में जा रहा है। जो भी इनके पास एयरक्राफ्ट के ऑर्डर आ रहे हैं ये उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में भारत के पास एक मस्त ऑफर है, एक मस्त मौका है। ग्लोबल लेवल पर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी का जो सीट है वो बिल्कुल खाली है और यहाँ पर भारत आराम से बैठ सकता है। भारत आसानी से इन शॉर्टेज को फुलफिल कर सकता है और पूरी दुनिया ने उम्मीद भारत से ही लगा करके रखा है। चलिए समझते हैं क्यों पूरी दुनिया भारत से उम्मीद लगा करके बैठी है कि भारत ये एयरक्राफ्ट के क्राइसिस को फुलफिल कर सकता है, दुनिया के एयरक्राफ्ट की डिमांड को पूरा कर सकता है। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट के मार्केट का डोमिनेट बोइंग और एयरबस के पास है। लेकिन जब ये क्राइसिस में चल रही है तो इनके अल्टरनेटिव में और कौन सी कंपनी है? गाइस, बोइंग और एयरबस के अलावा चाइना की एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जिसे हम कोमेक कहते हैं, ये अल्टरनेटिव के रूप में है। 2017 में इसने अपना C990 करके एक एयरक्राफ्ट बनाया है। मई 2023 से इसे फ्लाइट के अंदर यूज किया जा रहा है। तो एक अल्टरनेटिव में चाइना का ये जो बोइंग को रिप्लेस कर सकता है कि इस तरह के एयरक्राफ्ट को बोइंग ने बनाया था और चाइना उसी से कॉपी कर रहा है, जैसा कि चाइना हमेशा करता आया है। रिबॉक को रिबुक बना देगा, स्पार्क को स्पार्क बना देगा, हल्का हल्का चेंज करके चाइना अपना ब्रांड बना लेता है। इसके अलावा दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती है। कोविड-19 के बाद से जितने भी डेवलप कंट्री है वो चाइना से अपनी निर्भरता को कम करते जा रहे हैं और दुनिया में जितनी भी कंट्री है उनका चाइना के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है। भले डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, ट्रेड वगैरह होता है, लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप सही नहीं है। चाहे वो साउथ चाइना की बात करें या फिर यूएस चाइना के रिलेशनशिप की बात करें, वेस्टर्न कंट्री की बात करें, इधर इंडिया की बात करें, इन सब के साथ चाइना का डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसी कंडीशन में ना वेस्टर्न कंट्री चाहती है और ना ही यूएस चाहता है कि हम चाइना के एयरक्राफ्ट का यूज करें। चाइना के अलावा रशिया में भी एयरक्राफ्ट बनता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो फिर रशिया बढ़ गया और फिर एयरक्राफ्ट बनना बंद हो गया क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जब पुतिन आए तो उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाने का काम स्टार्ट किया। तब तक नाटो और रशिया के बीच में रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो गए और फिर आगे जाकर के रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला। रशिया पर सेंसेक्स लग गया। अब दुनिया के पास एक ही ऑप्शन था, भारत, क्योंकि दुनिया को एक ऐसी कंट्री चाहिए जिसका हर एक देश के साथ रिलेशनशिप लगभग अच्छा हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, साउथ एशियन कंट्री हो, साउथ चाइनीज कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, अमेरिकन कंट्री हो, रशियन कंट्री हो, हर किसी के साथ जिसका रिलेशनशिप सही हो, एक ऐसा कंट्री चाहिए था। एक ऐसा कंट्री जहां पर मैनफोर्स आसानी से अवेलेबल हो। और भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे आगे है, हमें तो लोगों को रोजगार देना है। तो भारत में एयरक्राफ्ट बनेगा और इसके लिए भारत ने वेस्टर्न कंट्री के साथ पहले ही पार्टनरशिप कर लिया है। भारत की महिंद्रा कंपनी और एम्ब्रायर, ये दोनों मिलकर के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रहे हैं। एम्ब्रायर ब्राजील की कंपनी है और मीडियम साइज का जो भी एयरक्राफ्ट होगा उसको ये लोग बनाने का काम करेंगे। भारत के अंदर हमारे स्टूडेंट्स एरोनॉटिक्स पर स्टडी कर रहे हैं, तो भारत के अंदर आने वाले समय में इंजीनियर्स की कमी नहीं होने वाली है। भारत आने वाले समय में एयरक्राफ्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हम वेस्टर्न कंट्री के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को पहले से ही मिल जा रही है, जिससे कि नए नए एयरक्राफ्ट को बनाना और भी आसान हो जाएगा। वेस्टर्न कंट्री चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। तो बहुत जल्द भारत में भी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो वैसे आपको क्या लगता है, बोइंग एयरक्राफ्ट के अल्टरनेटिव में दुनिया के लिए भारत एक अच्छा ऑप्शन बन के उभरेगा या फिर इस मार्केट को भी चाइना अपने कब्जा में कर लेगा? आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।